नमस्कार साथियों। आप और आपका परिवार स्वस्थ, सुखी, समृद्धशाली हो। आज मैं विश्व सेवा संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील केसी आज आपके सामने विश्व सेवा संघ द्वारा संचालित कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। यह मानव जीवन जो मिला है, इसमें 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए। वहीं पर तीसरा श्रेणी जो मेरे हिसाब से है, स्वयं के लिए भी, यानी स्वयं के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए। पहला दायित्व होता है स्वयं के लिए करना। प्रत्येक कार्य जो स्वयं के लिए हितकारी हो, प्रत्येक समय जो स्वयं के लिए उपयोगी हो, वहीं व्यतीत करें। दूसरा, जो समय कार्य परिवार के लिए हो, जो कल्याणकारी हो। तीसरा, समय और कार्य समाज के लिए हो, जो उपयोगी हो। यह जीवन ईश्वर ने दिया है। सबसे पहले प्रकृति को भेजा है, इसके बाद मानव जीवन मिला है। तो मानव जीवन का दायित्व प्रकृति के साथ स्वस्थ तरीके से व्यतीत कैसे हो, इस पर विश्व सेवा संघ कार्य करता है। साथ ही अपना आर्थिक पक्ष मजबूत कैसे हो, जीवन आध्यात्मिक कैसे हो, इस पर भी काम करता है। जिसमें से पहला जो बिंदु पे काम चलता है, चलो प्रकृति की ओर। यानी इसमें जितने भी मानव समुदाय हैं, सभी को प्रकृति की तरफ कैसे लगाव हो और सभी अपना जीवन प्रकृति के सानिध्य में कैसे व्यतीत करें, प्रकृति के प्रति क्या दायित्व है और प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है, इस प्रकार बहुत विस्तार तरीके से चल रहा है। इसमें लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ना, उनकी प्रकृति के द्वारा जो निर्धारित वस्तु है उसका उपयोग करना, उसका संग्रह करना, संवर्धन करना और उस पर चिंतन करना, इन बिंदुओं पर काम किया जाता है। इसी में एक क्षेत्र है प्राकृतिक कृषि खेती, जिसका आधार मनुष्य जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए है। प्राकृतिक कृषि खेती का प्रशिक्षण देना, प्राकृतिक कृषि खेती के बारे में लोगों को बताना, ये सारी जानकारी विस्तार तरीके से दिया जाता है। वहीं दूसरा बिंदु जो कार्य इस समय चल रहा है, गौ संवर्धन पर, गाय के अस्तित्व पर और गाय के द्वारा उत्पादन वस्तुओं का प्रयोग कैसे हम अपने जीवन में करें प्रयोग, उस पर भी काम चल रहा है। गौ उत्पाद का प्रशिक्षण देते हुए बेरोजगार को रोजगार भी दिया जाता है। साथ ही तीसरे बिंदु पर जो काम चल रहा है, वो है शिक्षित समाज कैसे हो। बचपन में जो संस्कार गलत तरीके से मिल रहा है, उसको कैसे सुधार किया जाए, इसलिए उसे बचपन संस्कार सुधार केंद्र के नाम से कार्यक्रम संचालित होता है। और शिक्षित समाज को लोगों को जागरूक करते हुए अपने आप को शिक्षित कैसे बनाए, इस पर भी काम किया जाता है। साथ ही अपना जीवन आध्यात्मिक कैसे हो, परमात्मा के चरणों में, ईश्वर के सानिध्य में कैसे व्यतीत हो, अंतरयात्रा चेतना शिविर के माध्यम से लोगों को जानकारी दिया जाता है कि यह मानव जीवन, इसे आप स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, ईश्वर के प्रति कैसे लगाव हो और यह जीवन जो मिला है कैसे सफल हो, इस पर भी काम किया जाता है। साथ ही सामाजिक जो परिवेश हैं, सामाजिक जो घटनाएं घट रही हैं, उस पर लोगों को जागरूक करना, जो नुकसानदायक समाज के लिए है उसके प्रति सतर्कता कैसे बरतें, इस पर भी काम किया जाता है। भारतीय समाज में ऐसे कुल 30 समस्याएं हैं जो आजकल व्याप्त हैं, उसको दूर कैसे किया जाए, इस पर भी कार्य किया जाता है। जैसे बेरोजगारी हुआ, अशिक्षा हुआ, दहेज प्रथा हुआ, इस तरह के प्रकृति का विनाश और साथ ही मिट्टी का दुरुपयोग, जंगलों का कटान, इस तरह के जो
समाज में व्याप्त हैं, इस पर भी काम किया जाता है। ऐसे कुल मिला के 30 ऐसे चयन किया हूँ मेरे हिसाब से, जो आजकल बहुत ज़्यादा समाज में, भारतीय समाज के साथ विश्व समाज में एक क्रूरता के रूप में देखा जा सकता है। जैसे जनसंख्या वृद्धि आजकल देख ही रहे हैं, चाहे वो भारत हो चाहे वो विदेशों में हो, जनसंख्या वृद्धि का कारण बहुत बड़ा समाज के लिए अभिशाप है। वहीं निर्धनता, गरीबी आप देख ही रहे हैं, असमानता, बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, ऐसे आतंकवाद, घुसपैठ, बाल श्रमिक, बच्चों को श्रम कराना, श्रमिक असंतोष, छात्र असंतोष, भ्रष्टाचार, नशाखोरी, जानलेवा बीमारियां, दहेज प्रथा, बाल विवाह, ऐसे भ्रूण बालिका हत्या, विवाह विच्छेद, बाल अपराध, मद्यपान, जात पात, अस्पृश्यता, इस तरह बलात्कार, भेदभाव, अंधविश्वास, पर्यावरण प्रदूषण, प्रकृति का विनाश, गाय का अस्तित्व खतरे में, ऐसे हरित क्रांति का दुष्परिणाम, जल प्रदूषण और पश्चिमी संस्कृति का परिणाम, इस पर काम। ये भारतीय समाज की ऐसी समस्याएं हैं जिन पर हमें और आपको मिलकर सोचना पड़ेगा, इसको कैसे दूर किया जाए। आपका क्या दायित्व है, मेरा क्या दायित्व है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करें, बहुत बड़ा क्रांति लाएं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस केवल आप और अपने परिवार को ठीक रखें। जब समय मिले तो गांव की तरफ ध्यान दें। धीरे धीरे जब एक गांव, एक परिवार इस तरह बदलेगा तो पूरा समाज बदलेगा। तो ये समस्या है, इन समस्याओं को दूर करते हुए इन बिंदुओं पर कार्य किया जाता है। वैसे जो विश्व सेवा संघ 40 विषयों पर काम करता है, 40 विषयों के माध्यम से समाज में एक बदलाव लाने की चेष्टा, एक छोटा सा प्रयास है। ईश्वर ने यह मानव शरीर दिया है, तो इस शरीर के माध्यम से जो समाज के लिए हो सके वही करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें आपका क्या योगदान है, आप कैसे साथ दे सकते हैं, ये आप सोच विचार कर करें। और साथ ही अगर आपके पास क्षमता है, इच्छा है, प्रयास है, लगन है, तो आप साथ में जुड़ें और इस महान क्रांति परिवर्तन में आप सहयोग करें। यही मैं आपसे और पूरे समाज में जहाँ तक है, अगर आपकी आवाज़ जाए, आप जहाँ जहाँ बैठे वहाँ पर भी संवाद करें, लोगों को बताएं कि सच में बदलाव लाना है। कोई भी सामाजिक संगठन हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी धर्म संस्थान हो, हर कोई चाहता है समाज में बदलाव लाए, लेकिन समाज का बदलाव दूसरे के नहीं, खुद से लाना होगा। आप पहले खुद बदलें, फिर परिवार को बदलें, गांव को बदलें, फिर देश को बदलें, तब दुनिया को बदलें। साथ में जो बताएं, प्रकृति का लगाव, स्वयं के प्रति, ये सब है। तो ऐसे कई बिंदु हैं, इस पर मैं कभी विस्तार से समय मिलेगा तो मैं संवाद करूँगा। आज के लिए इतना ही। आपने इतने अच्छे तरीके से मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप, आशा है कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। आप विचार करें। बस, नमस्कार।